राजा दक्ष और रानी प्रसूति की पुत्री सती का जन्म दिव्य परिस्थितियों में हुआ था। उनके जन्म के समय महान ज्योतिषीय संकेतों का आगमन हुआ था और दिव्य प्राणियों ने उन पर कृपा की थी। जिस क्षण वह पैदा हुई, उनका हृदय भगवान शिव परम तपस्वी के प्रति भक्ति से भर गया था। जहां अधिकांश बच्चे राज दरबार की विलासिता और आराम से मोहित हो जाते हैं, वहीं सती शिव के अद्वितीय त्याग और दिव्य स्वभाव से मोहित हो गईं। उन्होंने उनकी कठोर जीवन शैली की कहानियां सुनी थीं, राख से सजे और सांपों को आभूषण के रूप में धारण किए हुए उजाड़ कैलाश पर्वत पर निवास करना, शिव को एक अदम्य और भयावह देवता के रूप में दुनिया के निर्णय के बावजूद सती ने एक अलग वास्तविकता देखी। उनके लिए शिव असीम करुणा और ब्रह्मांडीय ज्ञान का अवतार थे। बहुत छोटी उम्र से ही सती ने शिव के प्रति गहन भक्ति का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। इससे पहले कि वह उनके साथ अपने नियत मिलन के बारे में जानती, वह घंटों ध्यान करती, कमल की मुद्रा में बैठती और भगवान शिव का नाम जपती, इस उम्मीद में कि एक दिन भगवान शिव उनके समर्पण को देखेंगे। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि देवताओं ने भी ध्यान दिया, क्योंकि वे उनसे निकलने वाली अपार आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। भगवान शिव के प्रति सती का प्रेम न केवल आध्यात्मिक था, बल्कि गहरा भावनात्मक भी था। हर दिन उनके प्रति उनका स्नेह बढ़ता गया, जब तक कि वह पूरी तरह से उनके भीतर समा नहीं गया। जैसे जैसे वह वयस्क होती गई, शिव से विवाह करने की उनकी इच्छा और अधिक स्पष्ट होती गई। हालांकि यह कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं थी। शिव एक त्यागी होने के नाते सांसारिक सुख या आसक्ति की कोई इच्छा नहीं रखते थे। वे नश्वर दुनिया के मामलों से दूर रहते थे, गहन ध्यान और गहन तपस्या में लीन रहते थे। सती के माता पिता राजा दक्ष और रानी प्रसूति अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित थे। राजा दक्ष प्रजापतियों, सृष्टि के स्वामी में से एक थे। उनकी बड़ी इच्छा थी कि उनकी बेटी किसी ऐसे राजकुमार या देवता से विवाह करे जो उसे धन और प्रतिष्ठा दिला सके। लेकिन सती का दिल शिव पर था और कोई भी सांसारिक धन या उपाधि उसे प्रभावित नहीं कर सकती थी। उसने शिव को चुना, न तो उनके रूप के लिए, न ही उनकी अलग जीवन शैली के लिए, बल्कि इसीलिए कि उसने उनके दिव्य सार को पहचाना, जो दुनिया की नजरों से परे था। अपने माता पिता की आपत्तियों और समाज के भारी दबाव के बावजूद सती शिव के प्रति अपने प्रेम में दृढ़ रहीं। उन्होंने कई तपस्याएं की, कई दिनों, हफ्तों और महीनों तक उपवास और ध्यान किया, बिना भोजन या पानी के, ताकि महान भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर सके। एक दिन वर्षों की भक्ति के बाद शिव आखिरकार सती के सामने प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति विस्मयकारी थी, फिर भी शांत और निर्मल। वह सब कुछ था जिसकी उसने कल्पना की थी और उससे भी ज्यादा। उनके बीच एक गहरी समझ थी, एक दूसरे को पहचानने की भावना थी। शिव उसकी शुद्ध भक्ति से प्रभावित होकर उससे विवाह करने के लिए सहमत हो गए। यह दर्शाता है कि प्रेम दिखावे या सांसारिक मानकों से बंधा नहीं था, बल्कि आत्मा की पवित्रता से बंधा था। सती के पिता राजा दक्ष अपनी बेटी के शिव से विवाह करने के विचार को बर्दाश्त नहीं कर सके। उनके अभिमान और अहंकार ने उन्हें महान देवता के प्रति गहरी घृणा करने के लिए प्रेरित किया। दक्ष स्वर्ग में अत्यधिक सम्मानित थे और अन्य देवताओं के बीच उनका बहुत प्रभाव था, लेकिन उन्होंने शिव की तपस्या और अपरंपरागत तरीकों को अपने से नीचे माना। उनका मानना था कि उनकी बेटी अधिक प्रतिष्ठा की हकदार थी, कोई ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक मानदंडों का पालन करता हो और जिसका शाही वंश हो। शिव के प्रति दक्ष की घृणा इस तथ्य से और बढ़ गई कि शिव ने ब्राह्मणवादी समाज के मानकों का पालन नहीं किया था, जबकि दक्ष ने खुद दिव्य समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा बनाई थी। शिव अपनी सादगी में ऐसी चिंताओं से अलग रहे। उन्होंने सामाजिक अनुष्ठानों और बलिदानों में भाग नहीं लिया, जिन्हें दक्ष और अन्य लोग महत्वपूर्ण मानते थे। इस प्रकार शिव और सती के बीच विवाह दक्ष के लिए एक कांटा था। वह यह स्वीकार नहीं कर सका कि उसकी बेटी एक राजकुमारी एक ऐसे देवता को चुनेगी जो समाज के आराम से अलग रहता है। दक्ष का गुस्सा और अभिमान शिव के प्रति कटु आक्रोश में बदल गया। वह हर मौके पर शिव का उपहास करने लगा और उन्हें नीचा दिखाने लगा।
उनके प्रति खुलेआम अवमानना दिखाने लगा। राजा दक्ष ने शिव को अपमानित करने के प्रयास में एक भव्य यज्ञ, एक वैदिक बलिदान अनुष्ठान आयोजित करने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने शिव और सती को छोड़कर सभी देवताओं, ऋषियों और दिव्य प्राणियों को आमंत्रित किया। यह दक्ष का अपनी अस्वीकृति दिखाने और दिव्य क्षेत्र पर अपनी शक्ति का दावा करने का तरीका था। वह दुनिया को दिखाना चाहता था कि उसकी नजर में शिव ऐसे महत्वपूर्ण आयोजन का हिस्सा बनने के योग्य नहीं थे। जब सती को इस भव्य यज्ञ के बारे में पता चला तो वह बहुत दुखी हुई। शिव की चेतावनी के बावजूद कि वह न जाए क्योंकि इससे और अधिक नुकसान होगा, सती ने यज्ञ में भाग लेने पर जोर दिया। उसे उम्मीद थी कि ऐसा करके वह अपने पिता और शिव के बीच की दरार को ठीक कर सकती है, सद्भाव को बहाल करने की कोशिश कर सकती है। शिव के लिए उसका प्यार गहरा था, लेकिन अपने पिता के लिए उसका प्यार भी गहरा था और वह दोनों के बीच की खाई को पाटना चाहती थी। हालांकि जैसे ही वह यज्ञ में पहुंची, सती को अपमान और तिरस्कार का सामना करना पड़ा। दक्ष ने न केवल उनका स्वागत किया, बल्कि उनके पति के चुनाव के लिए उनका मजाक भी उड़ाया। उन्होंने सभी एकत्रित देवताओं और ऋषियों के सामने शिव के स्वरूप और उनकी जीवन शैली को कमतर आंका ताकि उनकी आत्मा को तोड़ सके। सती के लिए यह अपमान असहनीय था। उसका दिल अपने जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण प्राणियों, अपने पिता और अपने पति के बीच उलझा हुआ था। भावनात्मक रूप से भड़की सती अब अपने दुख को रोक नहीं पाई। उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह अब उस शरीर में नहीं रह सकती जो उन्हें उनके प्यारे पति के प्रति इतना अनादर दिखाने वाले पिता ने दिया था। पीड़ा के उस क्षण में और अपमान को सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ की पवित्र अग्नि में खुद को भस्म कर लिया। जब सती की मृत्यु की खबर शिव तक पहुंची तो विनाश के शक्तिशाली भगवान अत्यधिक क्रोध से भस्म हो गए। उनका दुख क्रोध में बदल गया और ब्रह्मांड की नींव हिलने लगी। शिव का क्रोध पहले कभी नहीं देखा गया था। उनके दुख के आंसू जमीन पर गिरे और अपनी अपार शक्ति से उन्होंने अपने बालों का एक गुच्छा उखाड़ा जो धरती पर गिर गया, जिससे वीरभद्र नामक एक भयंकर और अजेय योद्धा का जन्म हुआ। साथ ही देवी भद्रकाली का भी जन्म हुआ जो उनके क्रोध से पैदा हुई थी। वीरभद्र ने भयंकर योद्धाओं की एक सेना के साथ दक्ष के यज्ञ पर धावा बोल दिया, जिससे अराजकता और विनाश हो गया। दक्ष, जो कभी घमंडी और शक्तिशाली था, अब शिव के प्रतिशोध की शक्ति के आगे खुद को शक्तिहीन पाया। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। देवताओं के सम्मान के लिए किया गया यज्ञ एक हिंसक ब्रह्मांडीय उथल पुथल में राख हो गया। शिव का क्रोध अद्वितीय था, लेकिन यह केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, यह न्याय का ब्रह्मांडीय संतुलन था। दक्ष का अहंकार ठीक हो गया था, लेकिन शिव का दर्द इतना बड़ा था कि उसे केवल प्रतिशोध से मिटाया नहीं जा सकता था। दक्ष के यज्ञ के विध्वंस के बाद शिव सती के निर्जीव शरीर को अपने कंधों पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे। उनका दुहक इतना तीव्र था कि इससे ब्रह्मांड की स्थिरता को खतरा पैदा हो गया। देवताओं को डर था कि अगर शिव ने अपना शोक समाप्त नहीं किया तो दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। संतुलन बहाल करने के लिए भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके सती के शरीर को 41 टुकड़ों में काट दिया, जो पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में गिरे और पवित्र स्थल बन गए, जिन्हें शक्ति पीठ के रूप में जाना जाता है, देवी के दिव्य निवास। ये स्थल तीर्थ स्थल बन गए, जहां भक्त दिव्य स्त्री ऊर्जा और शिव और सती के शाश्वत बंधन का सम्मान कर सकते थे। हालांकि सती का भौतिक रूप खो गया था, लेकिन उनकी आत्मा शाश्वत थी। उन्होंने हिमालय के पहाड़ों में राजा हिमवान और रानी मैना की बेटी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। इस नए जीवन में पार्वती को एक बार फिर शिव का प्यार जीतने के लिए बहुत तपस्या और परीक्षणों से गुजरना पड़ा।